दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं जो चाहे आप जो है दोस्तों नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, DSSB, आरपीएससी आदि दोस्तों परीक्षाओं के लिए जो ये प्रश्नोत्तरी है दोस्तों ये बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आप हमारे चैनल में दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों बिना देरी किए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों इसमें टोटल जो है 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों को आज दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें कि जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो है दोस्तों 6 है। इसमें पूछा गया दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों हिंदी दिवस। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं 14 अगस्त, 5 सितंबर, 14 सितंबर और 14 नवंबर। दोस्तों हिंदी दिवस जो है जो दोस्तों मनाया जाता है वो दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर को। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे। हिंदी जो है दोस्तों हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हमारी क्या है दोस्तों राजभाषा है। और हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें 22 भाषाओं को तो दोस्तों एक्सेप्ट स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें जो कुल भाषाओं की संख्या दोस्तों 22 है। टोटल दोस्तों भाषाओं की संख्या दोस्तों 22 है, जिसमें दोस्तों हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दोस्तों प्राप्त हुआ। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस रचना पर प्राप्त किया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका और हुंकार। तो दोस्तों दिनकर को जो है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था उनकी रचना उर्वशी पर। दोस्तों ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और दोस्तों दिनकर का जो पूरा नाम था दोस्तों था रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। इनमें से मोहन राकेश का नाटक नहीं है दोस्तों बताना है। मोहन राकेश एक महत्वपूर्ण नाटककार थे दोस्तों। बताना है कि इनमें से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों आषाढ़ का एक दिन, अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। दोस्तों आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे दोस्तों तीनों जो है मोहन राकेश के नाटक हैं दोस्तों। जबकि अंधेर नगरी जो दोस्तों नाटक है वो जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते कमलेश्वर का उपन्यास बताना। दोस्तों कमलेश्वर का उपन्यास कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों गबन, सूरज का 7वां घोड़ा, कितने पाकिस्तान और मैला आंचल। तो दोस्तों जो है कमलेश्वर का जो उपन्यास है दोस्तों वो है दोस्तों कितने पाकिस्तान। ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गबन जो उपन्यास है दोस्तों ये है हमारी मुंशी प्रेमचंद का। सूरज का 7वां घोड़ा दोस्तों ये जो है रचना है हमारी धर्मवीर भारती की। और दोस्तों मैला आंचल दोस्तों जो उपन्यास है आंचलिक उपन्यास है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों मैला आंचल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। दोस्तों पहाड़ पर लालटेन बताना किसकी रचना है। मंगलेश डबराल, सोम ठाकुर, मनोहर श्याम जोशी और महीप सिंह। तो दोस्तों बताना पहाड़ पर लालटेन किसकी महत्वपूर्ण रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की जो है महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों पहाड़ पर लालटेन। प्रश्न क्रमांक 7 देखते तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम बताना है, संपादक का नाम बताना दोस्तों। विशंबर यादव, अखिलेश, ज्ञान रंजन और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अखिलेश। अखिलेश ने दोस्तों तद्भव पत्रिका के संपादक थे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल था बताओ। उनका दोस्तों समय बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से लेकर के 1920 तक जो है ये दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और दोस्तों इनका जो दोस्तों जीवन काल है
वो है दोस्तों 1864 से लेकर के 1938। दोस्तों 1864 में इनका जन्म है, जन्म काल है, 1938 दोस्तों इनका मृत्यु का समय है। फिर इसके बाद दोस्तों 9वां देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया दोस्तों पहला महाकाव्य बताना दोस्तों कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य दोस्तों, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसको आप IMP लगा लें दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य उर्वशी, कामायनी, साकेत और प्रियप्रवास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है प्रियप्रवास। दोस्तों प्रियप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया दोस्तों पहला महाकाव्य है दोस्तों, और इसके लेखक हैं दोस्तों, इसके रचनाकार हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जबकि दोस्तों कामायनी जो महाकाव्य है इसके लेखक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। साकेत की जो रचनाकार है दोस्तों वो है मैथिली शरण गुप्त, और उर्वशी के रचनाकार है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है दोस्तों। 4 ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति और हरिऔध। दोस्तों जो खड़ी बोली जो हिंदी के जो पहले कवि हैं वो हैं दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को दोस्तों तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों ने सितार का आविष्कार भी इन्होंने दोस्तों किया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 है, राजभाषा का क्या अभिप्राय है दोस्तों। राजभाषा का अभिप्राय बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, राष्ट्र की भाषा, सरकारी कामकाज की संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, मानक भाषा और संपर्क भाषा। दोस्तों राजभाषा का अभिप्राय है, राजभाषा का अर्थ होता है दोस्तों सरकारी कामकाज की द्वारा संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, सरकारी कामकाज की संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा। दोस्तों राजभाषा हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 से दोस्तों 351 तक राजभाषा के संबंध में निर्देश दिए हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल के अनुसार दोस्तों हिंदी भारत की राजभाषा है, और इसकी दोस्तों लिपि जो है देवनागरी है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 12 देखते हैं, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में दोस्तों स्थापित करने का काम दोस्तों किसने किया था बताना है। भारतेंदु ने, हरिऔध ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों खड़ी बोली को जो है काव्य भाषा के रूप में जो प्रतिष्ठित करने का श्रेय वो दोस्तों जिसने लिया था उसका नाम है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 में पूछा गया, भारतेंदु जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। दोस्तों बताना है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों आप हमारे चैनल में दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और हम आपके लिए इसी तरह दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाते रहते हैं, और हमें आशा है दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए आगे दोस्तों लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका के संपादक जुड़े थे दोस्तों। सरस्वती, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा और साहित्य संदेश। तो दोस्तों भारतेंदु जो दोस्तों महत्वपूर्ण पत्रिका है दोस्तों कवि वचन सुधा, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है, और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1868 ईस्वी। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, गुलाब राय जी की किस पत्रिका के संपादक थे। अंतर्मन, साहित्य संदेश, साहित्यशील और हितोपदेश। तो दोस्तों गुलाब राय ने जो है साहित्य संदेश नामक पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1937। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है दोस्तों। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी। दोस्तों ये तीनों नाटक दोस्तों जयशंकर प्रसाद है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, ये सभी। दोस्तों स्कंदगुप्त का प्रकाशन दोस्तों 1928 है, ध्रुव स्वामी का प्रकाशन दोस्तों 1933 है, और चंद्रगुप्त का प्रकाशन दोस्तों 1931 है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है दोस्तों बताना। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी दोस्तों इसके संपादक थे दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 17 देखते हैं, शिव शंभू की चिट्ठी किसकी रचना है दोस्तों। शिव शंभू की चिट्ठी बताना किसकी रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, शिव शंभू की चिट्ठी बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और संपूर्णानंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त ने दोस्तों शिव शंभू की चिट्ठी
की रचना की थी दोस्तों, जिसमें लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों देहाती दुनिया दुनिया एक उपन्यास है, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। इसके लेखक बताना है। आंचलिक उपन्यास है दोस्तों ये। आंचलिक उपन्यास में दोस्तों क्षेत्र विशेष की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, शिवदान सिंह चौहान, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद गुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देहाती दुनिया जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक हैं दोस्तों शिव पूजन सहाय। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों नहीं देखते, प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों। प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों प्रेमचंद का जो उपन्यास बताना से कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, गबन, प्रेमाश्रम, गोदान और निर्मला। दोस्तों गोदान जो उपन्यास है दोस्तों, इसे जो है प्रेमचंद के कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1936 से 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और 1936 में ही दोस्तों प्रेमचंद की जो है मृत्यु हुई थी दोस्तों। प्रेमचंद का दोस्तों वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। और दोस्तों ये जो है नवाब राय के नाम से लिखते थे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं, इनमें से धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास है। काली आंधी, गुनाहों का देवता, टोपी शुक्ला और गुरु गुरु स्वाहा। तो दोस्तों धर्मवीर भारती का जो दोस्तों महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है दोस्तों गुनाहों का देवता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 तक देखते हैं, चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता का नाम बताना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया, चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ शरण जैन और जैनन। तो दोस्तों चित्रलेखा उपन्यास के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है। सूरसागर, खंजन नयन, मानस का हंस और अब मैं नाचू बहुत गोपाल। तो दोस्तों जो सूरदास की जो दोस्तों जीवनी पर आधारित उपन्यास है वो दोस्तों है खंजन नयन। इसका राइट आंसर दोस्तों 22 का है बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। 23 में क्या पूछा कि अमृतलाल नागर के उस उपन्यास का नाम बताइए जो तुलसी के जीवन पर आधारित है। दोस्तों अमृतलाल नागर के उपन्यास का नाम बताना दोस्तों तुलसी के जीवन पर आधारित दोस्तों। मानस का हंस, तुलसीदास चंदन घिसे, अपने अपने राम और इनमें से नहीं। तो दोस्तों जो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास दोस्तों तुलसी के जीवन पर आधारित है दोस्तों, वो उपन्यास है दोस्तों मानस का हंस। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। मानस का हंस जो उपन्यास है दोस्तों वो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है दोस्तों। और दोस्तों खंजन नयन उपन्यास है वो दोस्तों सूरदास की जीवनी पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 24 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 24 में पूछा गया है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती और उषा प्रियवंदा। तो दोस्तों जो पंच परमेश्वर जो दोस्तों कहानी है, जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी दोस्तों, वो कहानी हमारे मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों कहानी है, जिसमें न्यायप्रियता को दोस्तों दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों 24 का ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 25 देखते हैं। 25 में क्या पूछा गया, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। दोस्तों बताना मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। सामाजिक है, रोमांटिक है, आंचलिक है या ऐतिहासिक। तो दोस्तों मैला आंचल जो है एक जो है दोस्तों आंचलिक उपन्यास है। और दोस्तों इसके रचनाकार है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। इसका तो दोस्तों इस पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है दोस्तों मैला आंचल। और दोस्तों इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 26। प्रश्न क्रमांक 26 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 26 में दोस्तों 26 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। दोस्तों बताना कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की है। शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पंत्र और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 का राइट आंसर दोस्तों डी, ये सभी। दोस्तों ये तीनों कहानियाँ शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह और मंत्र, ये दोस्तों तीनों कहानियाँ दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 में क्या पूछा गया, प्रेमचंद की किस कहानी का संदेश है कि नैतिकता ईमानदारी भरे पेट की बातें हैं। नैतिकता ईमानदारी भरे पेट की बातें। दोस्तों बताना प्रेमचंद की किस कहानी का संदेश है। बड़े भाई साहब, कफन, पूस की रात और दोस्तों ठाकुर का कुआं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों कफन कहानी की दोस्तों लेखक मुंशी प्रेमचंद है। और दोस्तों इसमें घीसू और माधव दो पात्र हैं, इनकी दोस्तों ये कहानी है कफन। प्रश्न क्रमांक 28 में दिया कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दोस्तों बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्मा, अनाम दास का पोता, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है, ये सभी। दोस्तों ये तीनों उपन्यास जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार नहीं है। दोस्तों बताना है, इसमें बताना है हिंदी के जो प्रमुख रेखा चित्रकार नहीं है, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, गुलाब राय और प्रकाश चंद्र गुप्त। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो गुलाब राय हैं जो प्रमुख रेखा चित्रकार के रूप में दोस्तों नहीं जाने जाते, जबकि महादेवी वर्मा, गुलाब राय और प्रकाश चंद्र ये दोस्तों रेखा चित्रकार हैं। इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि, दोस्तों बताना प्रगतिवादी कवि कौन से हैं, हरिऔध, भारतेंदु, त्रिलोचन और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों बताना प्रगतिवादी कवि कौन है। तो दोस्तों हरिऔध जो है द्विवेदी युगीन कवि हैं, भारतेंदु ये भारतेंदु युग के कवि हैं दोस्तों, और जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावादी कवि हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, त्रिलोचन जो है दोस्तों ये जो है प्रगतिवादी कवि हैं, और दोस्तों इनका वास्तविक नाम था वसुदेव सिंह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों बताना प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है, अज्ञेय, हरिऔध, पंत और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अज्ञेय। अज्ञेय जो है दोस्तों प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पिछले बार 32 में देखते कौन दूसरे सप्तक का कवि है। दोस्तों बताना कौन दूसरे सप्तक का कवि है। दोस्तों अज्ञेय ने दोस्तों 4 सप्तकों का जो संपादन किया। दोस्तों पहला सप्तक था 1943, दूसरा सप्तक था 1951। तो दोस्तों दूसरा सप्तक का बताना कौन सा कवि नहीं है। तो नरेश मेहता, अज्ञेय, कुंवर नारायण और सुमन राजे। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों नरेश मेहता। नरेश मेहता जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1949, 1951, 1943, 1959। तो दोस्तों जो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ वो दोस्तों हुआ था 1959 में। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 देते कौन सी रचना अज्ञेय की है। बताना चित्रा, इत्तिलम, हरिघास छड़वर, ये सभी। तो दोस्तों तीनों रचनाएं जो अज्ञेय की हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था अज्ञेय ने, धर्मवीर ने, रणधीर सिन्हा ने, अखिलेश ने। दोस्तों प्रतीक पत्रिका का संपादन बताना किसने किया था। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 का जो दोस्तों राइट आंसर है वो अज्ञेय। अज्ञेय द्वारा दोस्तों प्रतीक पत्रिका का संपादन किया गया। प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना। दोस्तों बताना अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, रेखा चित्र है या दोस्तों संस्मरण है, आत्मकथा है या जीवनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र दोस्तों ये रेखा चित्र है, और दोस्तों ये जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37 में देखें, मैं इनसे मिला इंटरव्यू विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 37 का मैं इनसे मिला इंटरव्यू विधा की रचना है दोस्तों, और बताना इसके लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए, पदम सिंह शर्मा कमलेश, लाला भगवान दीन, नरेश मेहता, डॉक्टर नगेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है पदम सिंह शर्मा कमलेश। पदम सिंह शर्मा कमलेश की जो है रचना है मैं इनसे मिला इंटरव्यू विधा, मैं इनसे मिला। तो दोस्तों ये इस तरह जो है प्रश्न क्रमांक 37। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 38 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 38 में पूछा गया है इनके जोड़ी का मिलान करना दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है रचयिताओं के साथ। दोस्तों पहला पूछा है जूही की कली, परिवर्तन, पुष्प की अभिलाषा और झांसी की रानी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं, और दोस्तों इस साइड दी हैं रचनाकार सूची 2 में। तो दोस्तों जूही की कली जूही की कली जो है दोस्तों रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट पहले के दोस्तों तीसरा है। परिवर्तन रचना है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की। पुष्प की अभिलाषा दोस्तों रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये दोस्तों महत्वपूर्ण रचना है, मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। और झांसी की रचना दोस्तों रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 39, कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो दोस्तों बताना कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आंसू, कामायनी, लहर और नीरजा। तो दोस्तों नीरजा रचना है दोस्तों महादेवी वर्मा की है। निहार, रश्मि, नीरजा, सान्दगीत, दीपशिखा, ये दोस्तों 4 रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं दोस्तों, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किस कवि ने किया। भारतेंदु ने, श्रीधर पाठक ने, गया प्रसाद सुखस्नेही ने और जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने जो है दोस्तों द्विवेदी युगीन कवि हैं, और इन्होंने गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद दोस्तों उजड़ ग्राम नाम से किया। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने आज टॉप 40 प्रश्नों को हल किया दोस्तों। हमें आशा है दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आप
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ें। और दोस्तों हम आपका दोस्तों दिन शुभ हो। दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।